नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हाल ही में किए गए आंकलन के अनुसार भारत में बढ़ते मामलों के कई कारण हो सकते हैं। WHO ने बताया है कि इसमें राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम शामिल हैं। संस्था ने बताया कि भारत की कोविड स्थिति को देखते हुए पड़ोसी देशों में भी चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। इस दौरान कोरोना वायरस के वेरिएंट B1 से 617 की भूमिका को लेकर भी चर्चा की गई। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाया जाना तय माना जा रहा है। खबर है कि बुधवार को कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय और मंत्रियों ने लॉकडाउन को अगले 15 दिनों तक यानी 31 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में अब जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अभी कम नहीं हुआ है। 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में कोरोना के 46,781 नए मामले सामने आए हैं। वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के आंकड़े भी बढ़ोतरी कर रहे हैं और पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 816 लोगों की जान संक्रमण से चली गई है। इस तरह महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 52,26,710 पर पहुंच गई है। कोविड के एक्टिव केस 5,46,129 हैं, जबकि राज्य में 78,000 लोग संक्रमण के चलते जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना को मात देने वालों की संख्या 40 लाख है। देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल अब 2 से 18 साल के बच्चों पर भी किया जाएगा। बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आज गुरुवार को दे दी है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले और तीसरी लहर की आहट को देखते हुए कोरोना वैक्सीन पर निगाह रखने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसके ट्रायल की सिफारिश की थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हफ्तों से जारी तनाव ने अब हिंसक रूप ले लिया है। हमास, जिसे इजराइल फिलिस्तीन का आतंकी संगठन मानता है, उसने इजराइल पर करीब 3000 रॉकेट दागे हैं। इस हमले के बाद इजराइल ने अपनी सबसे ताकतवर एयरफोर्स को जंग के मैदान में उतार दिया है, जिसने फिलिस्तीन में भारी तबाही मचाई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही इस जंग में अब तक एक भारतीय महिला समेत 6 इजरायली और 53 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले कई दिनों से जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमाखोरी मामले में आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले में दिल्ली पुलिस के वकील ने साकेत कोर्ट से कहा था कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऊंची कीमत पर बेचना धोखा है। यही नहीं, इसमें 420 का मुकदमा बनता है और 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। लिहाजा अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ब्रज क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वह कोरोना को लेकर हुए कार्य की समीक्षा करेंगे। अलीगढ़, मथुरा के बाद सीएम योगी शाम को 3 घंटे तक ताजनगरी आगरा में रहेंगे। आगरा में सीएम योगी नगर निगम के स्मार्ट सिटी कार्यालय स्थित विशाल कोविड कंट्रोल रूम की व्यवस्था देखेंगे। सीएम योगी कॉलेज में वरिष्ठ अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ मीटिंग कर कोरोना को लेकर हो रहे कार्य का जायजा लेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 70 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 75 ही रह गई है। बीजेपी के 2 सांसद नीतीश प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने पार्टी हाईकमान के निर्देश के बाद स्पीकर को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। वहीं राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के इस कदम का मजाक उड़ाया है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी इसके जरिए लोकसभा स्थिति सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। बिहार में पंचायत चुनाव होने के आसार अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए सुखद खबर सामने आ रही है। समय पर चुनाव न हो पाने की स्थिति में ऐसी संस्थाओं को क्रियाशील बनाए रखने के मकसद से एक साथ 2 विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। अगर फैसला दूसरे विकल्प पर हो जाता है, तभी गठित पंचायत संस्थाओं का अधिकार निर्वर्तमान प्रतिनिधियों को मिल सकेगा। ये प्रतिनिधि अगले चुनाव तक बदले हुए पद नाम के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। कोरोना काल में बिहार में पहली बार ब्लैक फंगस के केस सामने आए हैं। पटना एम्स में ऐसे 5 मरीज मिले हैं। सभी का फिलहाल पटना एम्स में इलाज किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर संजीव ने बताया कि जैसे जैसे कोरोना का समय बढ़ेगा, हो सकता है इसका खतरा भी बढ़ सकता है। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।